सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 7। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 7 में हम आपको पढ़ाएंगे संधारित्रों का संयोजन। इसके दो पार्ट होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और संधारित्र में संचित ऊर्जा। आपकी सुविधा के लिए हमने सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं अपनी हैंडराइटिंग में। आपको जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। फर्स्ट पार्ट है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इसमें लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, इसको डायग्राम से समझेंगे। क्या होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम में? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं। एक बार फिर से देखो लैंग्वेज क्या बोलते हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और आगे इसी प्रकार संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं तथा पहली संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं। ठीक है, अब मान के चले, माना C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे, ध्यान से समझना इसको। माना C1 की पहली प्लेट को, C1 संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया से इस संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, तो प्रेरित स्वतंत्र आवेश प्लस Q दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है और प्रेरण की यह क्रिया आगे बढ़ती जाती है। फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को
पृथ्वीकृत कर देते हैं तथा इस पर प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में। इसकी क्रियाविधि एक बार फिर से समझते हैं। माना C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। माना C1 संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण की क्रिया से C1 संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, अतः स्वतंत्र प्रेरित आवेश प्लस क्यू दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है और प्रेरण की यह क्रिया आगे बढ़ती जाती है। फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं, अतः इसका प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। माना C1, C2 और C3 संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। क्या बोल रहे हैं? माना C1, C2 और C3 संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। तब V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3। ठीक है। अतः संयोजन का परिणामी विभवांतर, अतः संयोजन का परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब V1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यही Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन नंबर 2। यदि परिणामी धारिता C हो तो, यदि परिणामी धारिता C हो तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, यही क्या हो गया? तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। यही श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक है। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्या है? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
संधारित्रों के संयोजन का सेकंड पार्ट है समांतर क्रम संयोजन, इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इसका, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, समांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका डायग्राम कैसा है। तीन संधारित्र लिए हैं C1, C2, C3। ठीक है, ये समांतर क्रम में है। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है और बिंदु B कहाँ है, पृथ्वीकृत है। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, माना C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है और बिंदु B कहाँ है, पृथ्वीकृत है। माना इस संयोजन को बिंदु A पर +Q आवेश दिया जाता है, तब यह आवेश धारिता के अनुपात में विभक्त हो जाता है। तब यह आवेश धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्रों में विभक्त हो जाता है। माना तीन संधारित्रों को प्राप्त आवेश, माना क्या, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, माना तीन संधारित्रों को प्राप्त आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं, तब Q = Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पे क्या, आवेश समान था, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान था, लेकिन यहाँ पे विभव अलग अलग थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जब आवेश दिया जा रहा है समांतर क्रम में, तो ये आवेश कहाँ, तीन भागों में विभक्त हो रहा है। Q1 यहाँ जा रहा है, Q2 यहाँ जा रहा है और Q3 यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है। अब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर Q1, दूसरी प्लेट पर Q2 तथा तीसरी प्लेट पर Q3 +Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर माइनस आवेश और दूसरी प्लेट पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लस आवेश कहाँ, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो ये धारिता के अनुपात में आवेश तीनों संधारित्रों पर विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, तब कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q है अपने पास, तो Q1 + Q2 + Q3। यहाँ पर क्योंकि संधारित्रों की दोनों प्लेटें बिंदु A तथा बिंदु B के बीच संयोजित हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बिंदु A व बिंदु B के बीच विभवांतर के बराबर होगा। जितना विभवांतर यहाँ होगा उतना ही विभवांतर यहाँ होगा। यहाँ सब में समान विभवांतर होगा, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ का भी विभवांतर V, यहाँ का भी विभवांतर V। ठीक है, माना यह विभवांतर क्या मान लिया, V है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, Q = C1V + C2V + C3V। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ठीक है, अब इस संयोजन की तुल्यधारिता C हो, यदि इस संयोजन की तुल्यधारिता C हो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C V, समीकरण 2 व 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको कैसे बोलेंगे, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। क्या बोल रहे हैं, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा डेरिवेशन क्या है ये। अपना समांतर क्रम संयोजन में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने आपको दिख रहे हैं 3 संधारित्र हैं, ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है तथा बिंदु B पृथ्वीकृत है। माना इस संयोजन को बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, तब यह आवेश धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्रों में विभक्त हो जाता है। माना 3 संधारित्रों को प्राप्त आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं ये कि जो प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें बिंदु A तथा बिंदु B के बीच संयोजित हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो मान के चलेंगे कि जो प्रत्येक संधारित्रों के बीच विभवांतर है वो कितना है, V है, मतलब तीनों संधारित्रों में विभवांतर एक समान V है। तब Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो Q इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि इस संयोजन की तुल्यधारिता C हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। समीकरण 2 व 3 से CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। एक बार फिर से देखते हैं, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। अगला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसका क्वेश्चन आता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए।
तो क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होती है। क्या बोल रहे हैं, संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होती है। संपूर्ण आवेश को एक साथ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, अतः यह माना जाता है कि आवेश को छोटे छोटे भाग में क्रमशः दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है। मान के चलेंगे कि माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट में Q आवेश तथा दूसरी प्लेट में -Q आवेश है, तब उनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, जहां C संधारित्र की धारिता है। अब मान के चलेंगे, माना इस क्षण अतिरिक्त आवेश, तो यहाँ पे ठीक है, अतिरिक्त आवेश dq को, यहाँ पे q है आवेश, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि dq को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक स्थानांतरित किया जाता है। ये dq को पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्थानांतरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया में किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, dw बराबर v इंटू, यहाँ पे v इज इक्वल टू dq, ठीक है, v की वैल्यू यहां से रख देंगे तो क्या हो जाएगी, q/c dq। अब dq आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो कार्य निकाल लिया। अब बोल रहे हैं संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, अतः संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, W बराबर 0 to Q, और ये हो जाएगा Q/C dQ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 0 to Q Q dQ। x की पावर x dx का फॉर्मूला होता है x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा Q 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 और 0 to Q लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 1/c Q² 2 और जो हो जाएगा 0 से Q, तो ये हो जाएगा 1/2, पहले अपर लिमिट आएगी तो Q² 2 - 0, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/c, ठीक है, ये हो गया, तो ये कार्य आ गया, और यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी को क्या लिख देंगे, U बराबर 1/2 Q²/c। रिवाइज कर लेते हैं, क्या संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र में आवेशन की प्रक्रिया आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य
होती है। संपूर्ण आवेश को एक साथ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, अतः यह माना जाता है कि आवेश को छोटे छोटे भाग में क्रमशः दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है। माना किसी क्षण संधारित्र की पहली प्लेट पर Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश है, तब उनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V = Q/C, जहां C संधारित्र की धारिता है। माना इस क्षण अतिरिक्त आवेश dQ को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है, तब इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? dW बराबर V × dQ। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/C dQ। अब क्या dQ आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। अब बोल रहे हैं संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो ये W आ जाएगा और इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से Q, Q/C dQ। C अपना कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/C 0 से Q, Q dQ। तो 1/C इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन Q² 0 से Q। तो ये पहले अपर लिमिट आती है, बाद में लोअर लिमिट आती है माइनस में, तो 1/C Q² 0। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर 1/2 Q²/C। ऊर्जा के अन्य रूप, तो अपने पास ऊर्जा क्या निकली थी? संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C। तो इसमें क्या रख देंगे? Q बराबर CV। ठीक है, Q बराबर CV रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? U = 1/2 CV²/C। तो ये हो जाएगा 1/2 C²V²/C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। एक समीकरण ऊर्जा का ये था। ठीक है, अब ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 2 में पुनः C बराबर Q/V रखने पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समीकरण 3 में पुनः C बराबर Q/V रखने पर, तो क्या है अपने पास? C बराबर रख दो Q/V, 1/2 Q/V V²। V से भी कैंसिल हो गया, तो U बराबर 1/2 Q × V। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के विभिन्न व्यंजक को निरूपित करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अपने पास क्या आया था? U = 1/2 Q²/C। इसमें Q बराबर क्या रख दिया? C भी रख दिया, तो ये हो जाएगा C² V²/C। C से C एक कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर 1/2 CV²। फिर समीकरण 2 में पुनः क्या रख दिया? C = Q/V। यहाँ पे Q/V रख दिया, तो एक V से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर 1/2 Q × V। तो पहला समीकरण क्या आ गया? U बराबर 1/2 Q²/C। दूसरा आ गया U बराबर 1/2 CV²। तीसरा है U बराबर 1/2 Q × V। तो समीकरण 1, 2 व 3 किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के विभिन्न व्यंजक को निरूपित करते हैं।